बिहार के चुनावी मौसम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक बयान ने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। उन्होंने अपनी ही नीतीश सरकार पर सवाल उठा दिया है। उनके इस बयान ने एनडीए में हलचल मचा दी है। पटना में पत्रकारों से लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला सी बन गई है। प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक दिख रही है। ऐसी घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही हैं? मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित करना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले जाएगा। चिराग पासवान ने साफ कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। वो यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इन घटनाओं को रोक पाने में नाकामयाब हो गया है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका दर्द समझना होगा। प्रशासन या तो लीपापोती में लगा हुआ है या तो कंट्रोल कर पाना इनके बस में नहीं है। ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं। अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित करना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने। सवाल यह है कि एनडीए में अगर सब कुछ ठीक है तो फिर चिराग पासवान का यह बयान क्यों? दूसरा सवाल यह कि अगर एनडीए की सरकार से नाखुश हैं तो नीतीश सरकार को चिराग का समर्थन क्यों? क्या चिराग लॉ एंड ऑर्डर के बहाने बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? केंद्र और बिहार की राजनीति अलग अलग कर क्या चिराग पासवान बिहार में अपनी पार्टी को वो मुकाम दिला पाएंगे जो कभी उनके पिता रामविलास पासवान ने किया था? एनडीए में सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाले के लिए चिराग पासवान का ये बयान असहज स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में हम पार्टी सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने एनडीए में एकजुटता पर बयान दिया है। चिराग पासवान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि मैं बिहार में एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ जो अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती है। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई रामविलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठापटक देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट तक ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था, आज क्या था। आज बहुत पहले स्थिति खराब थी, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है विकास का काम करके और शांति व्यवस्था करने के बाद। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि एक बात पहले होती थी कि क्राइम होता था तो क्राइम होने के बाद क्रिमिनल लोग एक अन्य मार्ग में जाते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री और क्रिमिनल से बात होती थी और जो विक्टिम होता था उसको बुलाया जाता था, समझौता कराया जाता था पैसा ले दे करके।
आज वो बात तो नहीं है। शायद चिराग को एक बात जानना चाहिए कि पहले ये भी होता था कि किसी की गाड़ी अपहरण कर लिया, किसी का लड़का को अपहरण कर लिया गया और हुआ कि इतना पैसा दो, तो एक अन्य मार्ग में आकर के उसमें समझौता हुआ था। आज वो स्थिति तो नहीं है। आज किसी का हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में जाए, तो इसलिए उनको मालूम नहीं है चिराग पासवान जी को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर दी है, जिससे पहले ही वो चर्चा में बने हुए हैं। लगातार वो चुनाव को लेकर पूरे बिहार में रैली कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान के इस बयान ने विपक्षी पार्टियों को एनडीए को घेरने का एक नया मुद्दा जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 न्यूज।